हमारा और डांस है, हम यहाँ डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। थाम के बैठेगा तो इस समय आंटी के वचन के लिए हम तैयार रहेंगे। सबैलाई जय मसीह, सभी को जय मसीह। हमको हिंदी नहीं आता है, इसलिए हिंदी नेपाली मिले कि आज हम प्रभु का वचन आप लोग को थोड़ा सा सुनाएंगे। होगा होगा। आप लोग खुश हो? कितना खुश हो? बहुत बड़ा। बताओ ना कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कितना आनंद है ना आज, कितना हमको अच्छा लग रहा है ना। ये रात खत्म ही नहीं हो, ठीक है? कितना अच्छा है। आगे पहले दिन तक हम लोग कितना टेंशन में था, क्या होगा क्या होगा, लेकिन जब इधर वर्शिप हो रहा था, प्रभु का दास गा रहा था, नाच रहा था, ऐसा लग रहा है हम लोग स्वर्ग में घुस गए हैं। आमीन। यही जीवन देना यीशु आया है संसार में। आमीन। प्रभु यीशु क्रिसमस का उत्सव मनाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु हम सभी को असल सुंदर जीवन देने के लिए आया है। जो अभी आप लोग को लग रहा है ना कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, यही जीवन देना यीशु इस संसार में आया है। इस समय हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, कोई क्रिसमस पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यीशु को ये दिन हम लोग यीशु प्रभु इस समय इस संसार में हम लोग को उत्सव मनाने के लिए नहीं, कोई फेस्टिवल मनाने के लिए नहीं, एक असल जीवन देने के लिए आए हैं। पाप से छुटकारा देने के लिए आए हैं, सुंदर जीवन देने के लिए आए हैं। सब लोग को रोग, अशांति, श्राप, पाप से निकालने के लिए वो संसार में आए हैं। कितना लोग बोलता है ना, ये क्रिश्चियन लोग तो धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन मेरा यीशु, हम लोग का यीशु किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, वो हम लोग का जीवन परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हमारा हृदय परिवर्तन करने के लिए आया है, हमारा समस्या दूर करने के लिए आया है, हम लोग को स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। वो संसार में कोई सीट बनाने के लिए नहीं आया है, वो संसार में पार्टी खोलने के लिए नहीं आया है, वो सभी को उद्धार और मुक्ति देने के लिए वो इस संसार में आया है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु के नाम में ताली बजा के नाम पर हम यीशु को हम महिमा देंगे जोर से। थैंक यू। अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हम आप लोग का ना समय ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से ना क्या बोलते हैं हिंदी में मलाई मालूम छैन, यहाँबाट मिठो मिठो बास्ना आउँदैछ, चिकन मटन। अब पार्टी वचन हम लोग सुन के फिर हम दूसरा पार्टी में भी जाना है, इसलिए को हमको मेरे को ना आप लोग 30 मिनट दीजिए। होगा होगा? दे दिया? आमीन। ठीक है। हमारा बाइबल परमेश्वर के वचन मत्ती 11:28 में ऐसा करके लिखा है, हे बोझले दबेको हो, म कहाँ आओ, तिमीलाई म विश्राम दिनेछु। म कहाँ आओ, तिमीलाई म विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा तिमी आफैले बोका, मसँग सिक, किनभने म विनम्र र नम्र हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा हलुङ्गो छ। आमीन, आमीन। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं आप लोग को जीवित ईश्वर के वचन सुनाने के लिए। अभी हमारा प्रभु का दास गा रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन वचन कभी भी नहीं टलेगा। आमीन, आमीन। आज का वचन में प्रभु यीशु बोल रहा है, मेहनत करने वालों, दुख में होने वालों, अशांति में रहने वालों, रोग में होने वालों, पाप में होने वालों, सब आ जाओ, मैं आप लोग को छुटकारा दूंगा। जो बोल रहा है कि मैं आपको छुटकारा दूंगा, वो कौन है? अभी हमारा यूथ बोल रहे थे, वो कौन है? वो कौन है? वो हमारा यीशु है। आज जो प्रभु बोल रहा है, जितना भी मेहनत कर रहे हो जीने के लिए, शांति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, पाप से निकलने के लिए, वो सभी लोग आ जाओ, मैं आपको सब दे दूंगा। आमीन बोले तो? आमीन। जितने लोग भी आज आए उसके पास, सब में उसको प्रभु यीशु उसको जीवन दिया, शांति दिया, आनंद दिया, पाप से छुटकारा दिया, मुक्ति दिया, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता भी दे दिया। आमीन, आमीन। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं,
बहुत मेहनत करते। मैं भी बुद्धिस्ट फैमिली से हूँ। जब तक प्रभु यीशु को नहीं मैंने पहचाना, जब तक प्रभु यीशु को मैं नहीं देखा, तब तक मैं भी बहुत मेहनत करता था शांति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, पाप से निकलने के लिए। मैं इधर से उधर, उधर से इधर करके बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन कुछ होता नहीं था, मिलता ही नहीं था। किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? लेकिन बाइबल में परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है, कोई मेहनत करता है चंगा होने के लिए, शांति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, आओ मेरे पास, मैं दे दूंगा। आमीन। जो बोल रहा है आओ मैं दे दूंगा, वो कोई पास्टर नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई एल्डर नहीं, कोई आदमी नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है जो बोल रहा है आओ मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुमको दे दूंगा करके जो बोल रहा है ना, वो परमेश्वर है। हम लोग संसार में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। फिर यहाँ लिखा है दोस्तों, सेकंड में, जितना भी रोग में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, अशांति हो, आ जाओ मैं दे दूंगा। आना आप लोग का काम है, देने वाला प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। आमीन बोले हो। आमीन। अभी हमारा मोहनलाल भाई इधर नाच रहा था, दोनों हाथ ऊपर कर करके। मैं तो ज्यादा खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मेरा पैर में पहला घाव था, इसलिए मोहनलाल नाच रहा था। वो भी आया, छुटकारा पा लिया यीशु के नाम में। वो पैरालाइज से छुटकारा हुआ है। आमीन। वो पैरालाइज से छुटकारा होकर नाच रहा था। और आज हम लोग यहाँ पर एक रात के लिए आए हैं। हमारा जो कालीपुंग में एक प्रेयर रूम है, एक प्रेयर टावर है, वहाँ पर जितना भी लोग आए सब छुटकारा पा लिया। आमीन, हालेलुया। सब छुटकारा पा लिया। बाइबल में गलती करके एक पाठ है, उसके 23 से 19 में लिखा है कि जो बोल रहा है मैं तुझे दूंगा, वो देगा ही, वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आदमी मानिस नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। आमीन, आमीन। क्योंकि बाइबल में एक जगह मरकुस करके लिखा है। अब हम बाइबल के वचन यहाँ से तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो रहा है। मरकुस के पाठ के 5 के यहाँ पर 25 से 28 तक हम लोग घर जाके पढ़ेंगे। वहाँ पर एक लेडी था, उसका ना 12 साल से ना नगद खून बहने का बीमार था। आज के भाषा में बोलूं तो उसको यूट्रस कैंसर था। वो चंगा होने के लिए हाथ में बहुत बड़े पैसे लेकर वो ओझा, बिजुआ, पंडित कहाँ गए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। जब उसने सुना कोई है जो हमको प्रेम करते, तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, उसने सोचा मैं भी जाऊंगा यीशु के पास। जब वो यीशु के पास गए, भीड़ था। जब यीशु हमारा संसार में था, प्रभु अकेला कभी नहीं होता था। 12,000, 8,000, 6,000 भीड़ लोग उसके पीछे पीछे चलता था। लेकिन जो स्त्री, जो एक औरत है, उसको बहुत तकलीफ था। बहुत पैसा खर्च करके भी वो ठीक नहीं हो रहा था। उसने सोचा मैं भी जाऊंगा यीशु के पास, आगे से नहीं। रास्ता में बहुत लोग था, पीछे से आके जब वो लेडी ने, जो वो स्त्री ने, जो प्रभु के पास गए, प्रभु को छू लिया, वो चंगा हो गया। आमीन बोले तो। आमीन। क्योंकि हमारा यीशु चंगा देने वाला यीशु भी है। आमीन, आमीन। क्योंकि यूहन्ना करके बाइबल में एक बात है, 6:37 में लिखा है, जितना लोग भी आए वो सब यीशु ने उसको अपना लिया। और दूसरे पद में इधर लिखा है, यहाँ पर दबिनु लिखा है। हिंदी में क्या भन्छ दबिनु लगे? हिंदी में दबिनु लगे भन्छ दबाना। जितना भी लोग आज कष्ट से, बीमारी से, श्राप से, पाप से, अशांति से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु बोले मेरे पास आ जाओ। आ तो सकते हैं ना छुटकारा पाने के लिए। आमीन, आमीन। जितना भी लोग ये दबे हुए हो, निकालने का रास्ता नहीं है। इधर चला गया नहीं हुआ, उधर चला गया नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? मरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु बोल रहा है मेरे पास आ जाओ तो मैं छुटकारा दूंगा। और यहाँ पर दूसरे पद में भी लिखा है कि
क्योंकि मैं भी एक बुद्धिस्ट हूँ, हमारा भी फैमिली में कोई भी क्रिश्चियन लोग नहीं है, मैं भी बुद्धिस्ट फैमिली से हूँ। हमको ना प्रभु यीशु पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा आदमी आर्मी में था, वो आर्मी में जाके कहां से प्रभु यीशु का वचन सुन लिया, वो 4 पाँव से चलता था, 2 पाँव से नहीं चलता था। क्यों बोलिए तो? क्यों बोलिए तो? आदमी 4 पाँव से चलता है, 2 पाँव से? लेकिन मेरा आदमी ना 4 पाँव से चलता था। वो बहुत सारा पीता था, वो खाना तो होता ही नहीं था। उसके ऊपर से बहुत वो काला काला है, इधर का हमारा क्या बोलता है, मोरला जैसा है। और फिर वो क्या बोलता है, वो ना अपना सिर ना दे दे के खून बहाता था, देखने में भूत जैसा देखता था। और हमको ना उसको देख डर लगता था, और हम लोग ना अलग अलग हो गए थे। तब से हम 5 साल तक मैं अलग अलग हुआ। फिर बाद में वो शिलोंग जाके इधर उधर ना मालूम कहाँ से उसने प्रभु यीशु को पा लिया। फिर वो आया और हमसे बोला सॉरी। मैं ना वो चौंक गया, क्योंकि उसके मुख से सॉरी तो कभी होता ही नहीं था। दारू पीकर खाली झगड़ा करता था। लेकिन उसका जीवन ना, जब से यीशु को उसने विश्वास किया ना, उसका जीवन चेंज हो रहा था उधर। आमेन, आमेन। वो दारू पीना छोड़ रहा था, तंबाकू पीना छोड़ रहा था, रात के 12 बजे भी उठ के ना ऐसा सब छोड़ रहा था। फिर मैं उनको ना बहुत वो लगता था, क्या हुआ इसको, यीशु कैसा है, वो तो जीवन परिवर्तन कर रहा है। तब से मैंने धीरे करके उसको तो प्रभु को नहीं, मेरा हस्बैंड को मैंने विश्वास किया। मैं बहुत क्या बोलता है, बदमाश है। मैं बहुत बदमाश था, बोलने में मैं फुल्लो देवी जैसा था। ताश खेलने में नंबर 1 था मैं। हमको फ्लास भी आता है, साइकिल भी आता है, रोमी भी आता है। बहुत ताश खेलता था, और आदमी को धुलाई देना ना मेरा फर्स्ट काम था। जवानी में थोड़ा जवानी में थोड़ा सुंदर था ना, कोई लोग आकर बोलता था ना आई लव यू, हमको इतना गुस्सा आता था, रात में ढूंढ के ना उसको खूब धुलाई देता था मैं। ऐसा मेरा पशु जैसा जंगली था क्या मैं, बिल्कुल जंगली। जब से फिर क्या हुआ, हम लोग उसको मेरा श्रीमान से फिर हम एक साथ रहे। मेरा श्रीमान मुझे बाइबल का वचन सुनाया। फिर बाद में एक लड़की हुआ। जब वो लड़की को जन्म लिया तो वो 2 साल का हुआ, उसको ना इतना पूरा, वो 2 साल का हुआ तब उसको ना एक बुखार आ गया, और 14 महीना तक ना उसको कोई दवा नहीं लगा। उस टाइम मैंने प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किया था। बहुत मेहनत किया चंगा पाने के लिए, इधर से उधर से उधर पलटन से हाउस से हमको 1000 रुपए भेजता था। वो पैसा से ना मैंने चावल आटा दाल कभी नहीं खरीदा था, क्योंकि मैं अपना लड़की के लिए वो पैसा से मैं ट्रीटमेंट उपचार करता था। ओझा के पास जाता था, बिजवा के पास जाता था, पंडित पुजारी के पास जाता था, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मेरा लड़की ना मर रहा था। मैं प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करता था उस टाइम। हमको ना अच्छा नहीं लगता था प्रभु यीशु ख्रिस्ट। मेरा आदमी बोलता था ना प्रार्थना करो, हमको बहुत गुस्सा आता था। मैं बोलता था कि तेरा यीशु किधर है, हमारा तो देवल में बैठता है, तुम्हारा कहाँ है? वो बोलता था आँख बंद करो, प्रार्थना करो। मैं झगड़ता था, चुप, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम तो जन्म से बुद्धिस्ट है, और हमारा तो जो होता था वो क्या बोलते, दीवार पर लटका हुआ था। और मैं अपना हस्बैंड से खूब लड़ाई करता था। फिर बाद में वो पलटन चला गया, और मेरे घर में इतना कष्ट आया, इतना। मैं बोला ना प्रभु यीशु शरीर का रोग में सांप से भी मुक्ति देता है, पाप से भी छुटकारा दे देता है। फिर ऐसा करते करते मैं इतना धीर था ना, मैं प्रभु कभी भी मैं प्रार्थना नहीं किया। फिर मैं लड़की को लेकर रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे डॉक्टर के दरवाजा ना मैं खटखटाता था। डॉक्टर बोलता था क्या हुआ, मैं बोलता था मेरा लड़की मर रहा है। लड़की बोलता था कल आना। इतना सुनने के लिए रात के 2 बजे भी जाता था मैं। फिर करते करते मेरा लड़की मर रहा था, और मेरा आदमी बोलता था प्रार्थना करो। इतना गुस्सा आता था, कहाँ जाके प्रार्थना करेंगे। वो बोलता है आँख बंद करो, हृदय से प्रार्थना करो, यीशु जिंदा है, वो प्रार्थना को सुन लेता है। फिर
फिर भी करते करते ना बिल्कुल मेरा भिखारी हो गया। जो लोग ढीठ होते हैं ना, जो वचन सुन के भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते ना, उसको श्राप लगता है, उसको ना कष्ट आता है। फिर बाद में करते 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 गए तो मैं बिल्कुल भिखारी हो गया, भिखारी हो गया। फिर खाने का नहीं होता था, लाने के लिए नहीं होता था। फिर बाद में मेरा लड़की मर रहा था। कभी कभी ऐसा लगता था कि लड़की को ना घाटी दबा के मार देता हूँ अब मैं इसको। फिर डर लगता था कल पुलिस आएगा, मुझको फिर उधर ले जाएगा, जेल में ले जाएगा, फिर मुझको बंद कर देगा। करते करते एक रात ना मैंने प्रार्थना, आज मैं ऐसे ही आप लोग के पास ना प्रभु के वचन लेके नहीं आया हूँ। मैंने प्रभु यीशु को देखा है, मैंने प्रभु को पाया है, मैं छुटकारा पाया हूँ, इसलिए मैं आप लोग को ये वचन सुनाने आया हूँ। हम लोग यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं आए। जो शांति मैंने पाया, हमारा प्रभु का दास ने पाया, वो शांति हम लोग आप लोग को देने के लिए आए हैं। और मैं मर रहा था, मेरा लड़की मर रहा था, गुस्सा आ रहा था। किससे? यीशु प्रभु से, जिसको मैं पसंद ही नहीं करता था। जो मेरा गौर था वो तो ऐसा करके बैठता था, ना वो बोलता था ना मैं बोलती थी। इतना गुस्सा आया उस दिन यीशु को, तब मैंने वो लड़की को अपने गोदी में लिया और मैं यीशु से प्रेयर किया, ओ यीशु प्रभु, आप जिंदा हो? यदि आप जिंदा हो तो मेरा लड़की को मार दो। आप आज ही मार रहे हैं, आपको कल नहीं, आज ही मार रहे हैं। कल ना मेरे घर में डेड बॉडी निकालना है। लेकिन आप सच्चे हो, आप जीवित हो, आप लोग को शांति देने आए, आप पाप हटाने आए, आप हमको बचाने आए, तो मेरा लड़की को ठीक कर दो। मैं इतना ही प्रार्थना किया। हमको तो आमीन का क्या बोलते हैं मतलब ही था नहीं था। क्या है आमीन? पास्टर का नाम है, आडाबो का नाम है। मैं आमीन नहीं बोला। इतना गुस्से से मैं जीसस से प्रेयर कर रहा था। तो मैं लड़की को लेकर रो रहा था। इतना बोला, आप यदि सच्चे परमेश्वर, जीवित हुआ परमेश्वर, आप जीवित हो, हमको शांति देने आए हो, मेरे लड़की को ठीक कर दो, नहीं तो मार दो कल। फिर मैं रो रहा था उस काली रात में। तब एक आवाज आया मुझे, हताश मत हो, विश्वास कर। तो मैं चौंक गया। कौन बोला? लाइफ टाइम मैं तो अपना गट को मैं तो बोला, धूप दिया, फल दिया, फूल दिया, पानी दिया, वो तो नहीं बोलता है। जो एक बार मैं जीसस नाम लेके उससे मैं झगड़ा कर रहा हूँ, वो तो मुझे बोल रहा है। मैं सोचा जीसस तो भूती है बोलता है, जीसस तो भूत है बोलता है। बहुत डर लगा हमें, बहुत डर लगा। नहीं, जो जिंदगी भर मैंने उसको धूप दिया, पानी दिया, फल दिया, फ्रूट दिया, वो तो नहीं बोलता है। आज मेरा वो जो यीशु है वो बोल रहा है, हताश मत कर, विश्वास कर। मैंने सोचा पक्का यीशु भूत है, लेकिन परमेश्वर को महिमा हो। कल से मेरा लड़की ठीक हुआ है, कल से मेरा लड़की ठीक हुआ, कल से मेरा लड़की ठीक हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरा लड़की 2 बच्ची का माँ है, वो बीमार, वो रोग, वो अशांति दोबारा कभी भी नहीं आया है। हालेलुया। किसके नाम में? किसके नाम में? यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा है, हे मेहनत करने वालों, बोलने दबे को सब आ जाओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आमीन। जब वो बोलता है वो दे देता है, जब वो बोलता है, जब वो बोलता है ना वो देता है। अभी हम लोग प्रभु का दास का वचन सुन रहा था, आकाश पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर वचन कभी भी नहीं टलेगा। आमीन, आमीन। और यहाँ पर दूसरे खंड में लिखा है कि हमारे पास आओ। संसार में कोई भी ऐसा लोग नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई ओझा, कोई विश्वास, कोई नहीं है। आ जाओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, कोई बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं आपको चंगा कर दूंगा। अभी मैं बोल रहा था कि दबना, बहुत दबना, बहुत दबना, जितना किया निकल नहीं सकते। हमारा असर हो रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। अब आ जाइए यीशु के पास,
यीशु आपको चंगा करेगा। मैंने अभी आपसे बोला कि मैं भी जब बीमार लेके, अशांति लेके, गरीबी लेके, श्राप लेके यीशु के पास आए, यीशु ने श्राप हटा दिया यीशु के नाम में। आमीन बोलो, आमीन। क्योंकि मत्ती करके वचन है, आज के सत्र में लिखा है, वो मत्ती 8:17 में यीशु इस प्रकार लिखता है कि वो हमारा सब पाप को ना अपना पीठ में उठा लिया है, हमको स्वतंत्र किया है। आमीन, आमीन। और सेकंड खंड में यहाँ पर लिखा है, और जो मैंने प्रभु से पाया मैंने बिल्कुल फ्री में पाया। और आप लोग भी अभी अशांति हो, कष्टों में हो, रोग में हो, श्राप में हो, गरीबी में हो, टेंशन में हो, आ जाइए यीशु के पास। यीशु को विश्वास कीजिए, यीशु आपको चंगा करेगा। और यह दूसरे सेकंड खंड में लिखा है कि आत्मा में विश्राम दूंगा। क्या है आत्मा? क्या है आत्मा? क्या है आत्मा? कभी कभी लोग मर जाते हैं और रात को क्या क्या आवाज आता है तो लोग बोलता है भूतात्मा दुख दे रहा है। कैसे बनता है भूतात्मा? कहां से आते हैं दुष्ट आत्मा? आप लोग अभी सब यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, अपने अपने को थोड़ा थोड़ा आप क्या कीजिए, चिमटी दीजिए अपने आप को। सब लोग को ये बात समझना है, आप सभी लोग के अंदर अभी आत्मा है, जीवित आत्मा। यो आत्मा जो है उसी के बचाने के लिए प्रभु यीशु ये संसार में आया है। यूहन्ना करके 5:3-16 में लिखा है, परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौते प्रभु यीशु ख्रिस्त दे दिया, जितना लोग यीशु को विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाओ। आज अभी आप लोग जीवित हो। शायद आज आप लोग में कितना लोग अभी ईसाई होगा, कितना ईसाई न होगा, कितना आप हिंदू होंगे, कितने बुद्धिस्ट होंगे, लेकिन आप लोग के अंदर अभी तक जीवित आत्मा है। अपना अपना अपने अपने गाल पर थोड़ा थोड़ा चिपटी कीजिए, जोर से चिपटी कीजिए, नहीं तो आप लोग ना अपना ये उंगली के सबसे छोटी उंगली अभी घर जाके गैस चूल्हे में डाल दीजिए। अभी यहाँ पे वचन खत्म होगा, यहाँ बच्चे लोग अभी नाच गान होगा, खान होगा, पीना होगा, फिर आप लोग अपने अपने घर जाइए, टेस्ट कीजिए आत्मा क्या है। अपने अपने घर में गैस है, चूल्हा है, उसमें कांची ऑमलेट डाल दीजिए, कैसा होगा? कितना मजा आ रहा है कि मर गई रे। कैसा होता है बोलिए, कोई तो बोलिए कैसा होगा? दुखता है, बहुत दुखता है, जीवित है, इसलिए आपका एक अंगुली आग में देने से सारा बदन जलता है। देखिए ये आत्मा हम लोग ने आज अभी यह आत्मा नहीं बचाया, हम लोग जब आग में पड़ेंगे ना सब शरीर जलता है उस टाइम। जितना भी हम लोग आज प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं ना, प्रभु हमको वो आग नरक से बचाने के लिए यीशु आया है। इतना आप आग में दीजिए, आपका पूरा बदन में आग लग जाएगा। लेकिन जब आपका आत्मा जब आग में पड़ेगा ना, आपका पूरा बदन आग में जलता हुआ जब जल जाएगा तब कैसे होगा बोलिए? और प्रभु यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम किया, कितना प्रेम किया, उसने अपना एकलौते पुत्र इस संसार के लिए दे दिया। जितना ने यीशु पर विश्वास किया उसका आत्मा नाश न हो लेकिन उसको अनंत जीवन मिले। हम लोग कैसे आत्मा बचा सकते हैं? हम लोग, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, मेरा भी पिताजी था, एक दिन मेरा पिताजी हार्ट अटैक होकर मर गया, मेरा पिताजी हार्ट अटैक होके मर गया। और हमारे घर में हमारा क्या बोलता है, प्रधान का रीति रिवाज अनुसार वो काम किया, उसको 48 दिन तक ऐसा टेबल में 108 दिया जलाया। और मेरा पिताजी जब जीवित था क्या क्या खाना खाते थे, वो एक टोकरी में रख के बाहर रखता था, सुबह साफ होता था, लेकिन मेरा पिताजी नहीं खाता था, वो कुत्ता खा लेता था। फिर
करते करते हम लोग ने 48 दिन तक, जब मेरा पापा मर गया, हमने पापा के नाम में पूजा किया। पंडित लोग आए, मैं बोला पंडित जी ये आप टेबल में ना 108 दिए क्यों जलाते हो? तो मेरा पंडित जी बोला तेरा बाप मर गया है, उसको उजाला पसंद है, ऊपर रास्ता में बत्ती नहीं है, नीचे से बत्ती देना पड़ता है। ठीक है, अभी बत्ती है तो सब लोग, अभी बत्ती नहीं तो सब भाग जाओगे इधर से। छोटा था शायद, मैं शायद उस टाइम 15-16 साल का था। सोचा ठीक है, लगाओ बत्ती और बालो, बत्ती और बालो, बहुत बत्ती बाल। उसके बाद 48 दिन का वो हुआ, क्या काम हुआ। फिर उसके बाद उस रात ना हमारे घर में दस्तक दिया कोई, छप्पर में कोई हिलने लगा, हमको डर लगाया। मैं बोला ओ आमा, बाप तो जिंदा आ गया। तो 48 दिन तक नीचे के उजाले से मेरे बाप तो उजाले में था। जब नीचे को 108 दिया को बुझा दिया, बाप को अंधेरा हो गया, तो क्या करेंगे। मेरा आमा मामा मेरा मम्मी बोलता है चाचा देख देख, हमको नहीं देखना है बाप को, वो तो मर गया है। वही बाप ने जन्म दिया, वही बाप का खाया, वही बाप का पिया, लेकिन मरने के बाद तो डर लगता है बहुत। और मैं तो इतना घबरा गया, अरे लाइफ टाइम तो दिया कौन डालेगा, लाइफ टाइम 108 दिया कौन डालेगा मरे हुए को रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन यूहन्ना करके पाठ है, आज के 12 पद में लिखा है, यीशु ने कहा मैं संसार का ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। और मेरा यीशु संसार में आप लोग को अंधकार से भटकाना नहीं, ज्योति का जीवन देने आया है। आमीन बोलो, आमीन। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि आदमी 2 प्रकार से मरते हैं। प्रकाशित वाक्य को शायद 20 के 14 पद में, कितना पद में भी लिखा है, थोड़ा लाइट कम हो गया, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रकाशित वाक्य 20 का 1 पद में ऐसा लिखा है कि यहाँ पर कि आदमी 2 तरफ से मरते हैं, एक शरीर मरता है, एक आत्मा मरता है। मैं पढ़ दूंगा आपके लिए बाइबल। प्रकाशित वाक्य यहाँ 20 में लिखा है ऐसा करके, ऐसा लिखा है यहाँ पर। प्रकाशित वाक्य यहाँ लेखा है, मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालियो, यो चाहिँ अर्थात अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। जीवनको पुस्तकमा नलेखेको जुनसुकै पनि अग्निकुण्डमा फालियो। 2 तरफ से आदमी मरता है, एक शरीर मरता है, एक आत्मा मरता है। शरीर जब मरते हैं ना, वो सच है, मरना ही पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है ना, अभी मैंने आप लोग को बोला ना, अपना ये उंगली ना गा के आंख में ठुसाओ आज रात, कल होश आ जाएगा, आपको पता चलेगा। मरने से पहले मैं अपना आत्मा अपने आप ही को बचाना है। कोई पंडित पुजारी, कोई ओझा बिजुआ आप लोग को ना आत्मा स्वर्ग में कभी भी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि वो लोग स्वर्ग गए नहीं। फिर आप लोग बोलते होंगे तो यीशु ने कैसे देखा? यूहन्ना बाइबल में लिखा है 3 के 16 में, हमारा यीशु स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर है। अभी मैं बोल रहा था ना, 2 प्रकार का आदमी 2 तरफ से मरते हैं, एक शरीर मरता है, मरना है, एक आत्मा मरता है। शरीर मरने का बात बड़ा नहीं है, सबको जाना ही है, लेकिन जाने से ऊपर जो लोग मरते हैं ना, ऊपर का पूरा एड्रेस लेके जाना है। हम लोग घमंड करते हैं, हमारा बाप जब मर गया, हमारा पुजारी बोला तुम्हारा बाप को स्वर्ग में भेजना है, भेजिए। पुजारी बोला ऐसे नहीं भेजना है, एक गाय को खरीदना है, कि गाय को खरीदा। मेरा पंडित बोला गाय को सिंह से लेकर पांव तक, पांव से लेकर पुच्छर तक सोना से भरना है। अब
अब कहाँ से लाएंगे इतना सोना? बाप मरते मरते ना हमारा चूल्हा में ना मकड़ी का जल लग गया था, सब बंद हो गया था ऐसा। ऊपर से पंडित बोल रहा है कि तुम्हारा बाप को ना गाय में डाल के ना स्वर्ग भेज देंगे। फिर मेरा माँ का थोड़ा सा चेन था, हमारा थोड़ा थोड़ा सोना था, सब मिला के 1-2 तोला सोन था, उसका छोटा छोटा बिंदी बना के अब गाय को टुपी से लेके फिर तक भन्ने छु ल सर्टकट में उसको हजुर पुछी तक लगा दिया और बोलता है तेरा बाप ऑफिस में चढ़ के जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन क्या करेंगे देखो, जब उसका कीड़ा खत्म हुआ घर में तो दस्तक देगा कहाँ गया, खा दिया पंडित डल्लै सुन चांदी गाय। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने वालों ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए हैं। अभी हमारा यहाँ जोर्डन बोल रहा था कि हमारा यीशु इस संसार में अपने आप को बलि करने के लिए आए। संसार में हम लोग क्या करते हैं? पाप करते पाप करते पाप करते। एक बात बोलूं, पाप क्या है? हम लोग का ऐसा देखता है सोना वोना पहना हुआ, सूट लगाया हुआ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लगाया हुआ, बड़े बड़े गाड़ी में चलने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो पापी नहीं है, ये तो धर्मी है। हम लोग तो गरीब देखते हैं ना अपने आप को, हम लोग बोलते हैं हम तो पापी है। बाइबल में लिखा है संसार में एक भी कोई भी धर्मी नहीं है, सब पाप में जन्म हुआ, सब लोग पाप का है। फिर जो पाप होते हैं ना वो किसी का औकात नहीं देखता है, काला गोरा नेता चेता लंबा पतलू के ज्ञानी पंडित पुजारी सबको बाइबल बोलता है कि पाप में है। ये पाप से आपको छुटकारा पाना है। जब तक हमको पाप से छुटकारा नहीं मिलते ना हम लोग कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल में 5 यूहन्ना पत्री यूहन्ना 1:7 में लिखा है प्रभु यीशु का लहू ना सब पाप से हमको छुटकारा देता है। आमीन बोले तो आमीन। और अभी मैं बोल रहा था 2 तरफ से आदमी को मरना है, एक शरीर मरता है, दूसरा आत्मा मरता है। शरीर मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मा मरना ना बहुत बड़ा बात है। और प्रभु यीशु ने अभी यूहन्ना 3:16 में बोला कि जो शख्स ने प्रभु यीशु को विश्वास किया उसका आत्मा ना अनंत काल के लिए बचा लिया। आमीन हालेलुया। हम लोग तो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा जो पिताजी था वो तो देखो तो कितना धर्म किया, कर्म किया, कितना काम किया, लेकिन पापा क्या हो गया? दस्तक देने वाला हो गया। और आज अंत में एक बात बोलूंगा, फिर यहाँ पर दूसरा वचन में आया है कि मैं बोल रहा था कि अपना आत्मा खुद को बचाना है। जितना भी आप दान कर लो, जितना भी आप लोग दक्षिणा दो, जितना भी पाप करो, पूजा करो, मरने वाले के नाम में बड़े बड़े काम करो, मरने वाले के नाम में बड़े बड़े आप लोग रास्ता बनाओ, पानी का नल लगाओ, घर बनाओ, लेकिन वो काम से जो गया हुआ है उसका पाप कभी भी क्षमा नहीं होते। लेकिन जीवित होश हवास में जब हम यीशु नाम का विश्वास करते हैं तब यीशु हमको सब पाप को क्या करता है? क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। बाइबल में लिखा है, अंत में अब मैं अंतिम में जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा है, सब लोग बोलता है भगवान तो एक है, ठीक है, परमेश्वर एक है, ठीक है, फिर क्यों रास्ता अलग अलग है? स्वर्ग घुसने के लिए क्यों रास्ता अलग अलग बनाया है? सब लोग बोलते हैं हम लोग एक है, यहाँ एक है, माथी एक नहीं होता, अलग अलग होता है ऊपर। यूहन्ना 14:6 में ऐसा लिखा है, यीशु प्रभु यीशु बोला मैं बातों सत्य व जीवन। प्रभु यीशु ख्रिस्त बगैर कोई व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। और हमारा यीशु अभी मैं पहला बोला ये संसार में नाचने गाने खाने के लिए नहीं, आप लोग को नरक से बचाने के लिए भी यीशु आया है। हम लोग को शांति का जीवन देने के लिए यीशु आए हैं। और अंत में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, संसार में बहुत सा रास्ता है, अपना अपना हिसाब का रास्ता, ज्ञान बुद्धि, बड़े बड़े ज्ञान से कोई व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं घुस सकते हैं। होगा स्वर्ग का दैलो क्या भन्छ धर्मस्थल तक पहुंचाएगा, लेकिन अंदर नहीं घुसना है। अंदर वही स्वर्ग के अंदर वही घुसेगा जिसका पाप क्षमा हुआ है। और हम लोग जब जीवित है हम लोग यीशु को विश्वास करेंगे। रोमी करते बाइबल में पाठ लिखा है, उस हवास में यीशु को जब
जब हम विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रभु हमारा सब पाप को क्षमा कर देता है। अंत में एक बात बोलूं और मैं अब वचन यहीं पर रखूंगा। यहाँ पर लिखा, मैं बोल रहा था कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ये संसार में आप लोग को जो शांति अभी आपने महसूस कर रहे हो, आप लोग नाच रहे हो, आनंद मना रहे हो, यही जीवन देने के लिए आए हैं। लेकिन 1 घंटा के लिए नहीं, 2 घंटा के लिए नहीं, अनंत के लिए ये जीवन देने आए। आमीन बोले तो आमीन। आज का वचन से मैं आपको यही एक बात बोलूंगा कि आप लोग अभी होश में हो, हवस में हो, आप लोग अभी प्रभु यीशु को मुंह से ग्रहण कर सकते हो। बाइबल में लिखा है, जिसने ग्रहण किया है वो सभी को यीशु ने अपना लिया है। ये वचन से हम लोग सभी को प्रभु यीशु आशीष दे। आमीन। जय जय।